हमारे कह सकते हैं परमिशन लेने को दिखाता है, परमिशन देने के लिए यूज़ होता है, और ये संभावना दिखाता है और कहीं ना कहीं अनिश्चितता दिखाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्लास में जाके या क्लास से बाहर खड़े रह के या ऑफिस के बाहर, मैं आई कमिंग सर, क्या मैं आ सकती हूँ अंदर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, परमिशन के लिए। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जाने के लिए यानी परमिशन देने के लिए होता है। यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेटा मे का यूज़ क्यों किया, हमने यहाँ पे कैन का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हम अपने से सीनियर से बात करते हैं तो वहाँ पे जो रिलेशन होता है बेटा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो मे है वो बहुत ही हाईली पोलाइट वर्ड्स दिखाता है, इसलिए हम यहाँ पे मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका, जैसे कि कोई संभावना की बात होती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ बारिश हो सकती है, तो हम लोग बोलते हैं इट मे रैन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है, या ये सच हो सकता है, श्योरिटी नहीं है बट हो सकता है, संभावना है। ठीक है, इट मे बी ट्रू, यानी कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, फिर भी हमने यहाँ पे मे का यूज़ किया है। ठीक है, ये सच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट आर गेटिंग क्लियर। द यूजिंग ऑफ माइट डिनोट्स पास्ट टेंस ऑफ द मे। पास्ट टेंस बेटा, ये जो मे मैंने पिछले टाइम में पढ़ाया उसी का ये कह सकते हैं पास्ट टेंस है। इसका मतलब भी है सकता था, सकते थे। ठीक है, यहाँ पे बेटा इट डिनोट्स द पास्ट टेंस ऑफ मे एंड यू कैन से लेस पॉसिबिलिटी, थोड़ी सी संभावना को ये बताता है। कैसे बताता है, ही सैड यू मे गो नाउ, एक्चुअली दिस इज द नरेशन पार्ट, इट इज़ अ डायरेक्ट एंड इट इज़ अ इनडायरेक्ट। ही सैड यू मे गो नाउ, उसने कहा कि तुम जा सकते हो। ही सैड दैट आई माइट गो देन। बेटा ये आपका पास्ट टेंस है, इसलिए आपका ये चेंज हो गया मे माइट में। ठीक है, मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी हाउ टू कन्वर्ट द नरेशन। ओके, इट माइट रैन टुडे, आज बारिश हो सकती थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी को बताया है इन अ पास्ट फॉर्म यूजिंग ऑफ वुड। इट इज़ द, आप जानते हो इसका इसका जो कह सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म है वो है विल का ये पास्ट फॉर्म है। इट इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ विल मतलब फ्यूचर को डिनोट्स करता है। इट एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी एंड विश। ये आपकी विनम्रता को, आपकी रिक्वेस्ट को, आपकी हैबिट को और आपकी संभावना को और आपकी इच्छा को बताता है। कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं ही वुड गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, वह प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग को जाया करता है। ठीक है, या जाएगा। और हम लोग किसी से परमिशन मांगते हैं या पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पूछते हैं वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, क्या आप मुझे सुनेंगे या क्या आप मुझे सुन रहे हो, या सुनने का कष्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ही वुड बी हर हस्बैंड, यहाँ पे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है, वह उसका पति हो सकता है या होगा। कभी कभी हम अपने विश को कहते हैं, जैसे हम कुछ कहना चाहते हैं तो वहाँ पे होता है आई वुड लाइक टू टेल, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपसे कहना चाहूँगा। ठीक है, द यूजिंग ऑफ यू ऑट टू, बेटा ऑट टू जो होता है वो चाहिए के सेंस में यूज़ होता है, चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं इट डिनोट्स द मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेलिशन, एडवाइस एंड लॉजिकल वे। ये हमेशा कह सकते हैं ऑब्लिगेशन कृतज्ञता को दिखाता है, मोरल ड्यूटी को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दिखाता है और एडवाइस को दिखाता है। जैसे यू ऑट टू रीड द गीता, तुम्हें गीता पढ़ना ही चाहिए, मतलब देयर इज़ नो एनी कंडीशन, यू हैव टू रीड इट एट एनी कॉस्ट। शी ऑट टू हैव ओबे हर हस्बैंड, उसे अपने हस्बैंड की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, उसको करना ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मस्ट की। मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए। ठीक है, इट डिनोट्स कंपल्सन, मोरल ऑब्लिगेशंस, ये भी आपकी कह सकते हैं कि एकदम से जो होता है आपका निसेसरी, निश्चितता को दिखाता है और मोरल ऑब्लिगेशंस को दिखाता है और ड्यूटी को दिखाता है, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन को भी दिखाता है। जैसे हमें किसी भी हाल में कुछ करना है या कहीं जाना है तो हम बोलते हैं वी मस्ट गो। ठीक है, ठीक है, वी मस्ट विन द मैच, हमें ये मैच जीतना ही चाहिए, चाहे किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, बट हमें ये मैच जीतना ही चाहिए। वी मस्ट ऑल डाई, हमें मरना मतलब कि हमें मरना ही है।
यहाँ पे मस्ट का यूज़ हुआ है, आप कह सकते हैं कि फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कि ये बात आपकी सत्य है कि हमें एक दिन मरना ही मरना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है। द यूजिंग ऑफ नीड, नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत। इट रिक्वायर टू हैव, टू बी, नेसेसरी एंड इज़ अ मेन वर्ब, ये आपके मेन वर्ब में भी यूज़ होता है और नेसेसरी को भी दिखाता है। जैसे आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक की आवश्यकता है। ठीक है। कभी कभी हम बोलते हैं आई नीड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक, मुझे उसकी परमिशन की आवश्यकता है ताकि मैं यह बुक लिख सकूं। बेटा ये आपके नेगेटिव में भी यूज़ होता है, इंट्रोगेटिव में भी। जैसे हम किसी से गुस्सा करते हैं या फिर हम लोग मना करते हैं तो बोलते हैं ही डजंट नीड माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। या हम ये बोलते हैं, कोई हमें कुछ देता है तो हम लोग बोलते हैं आई नीड नॉट योर हेल्प, आई नीड नॉट दिस थिंग, आई नीड नॉट योर चॉकलेट्स। तो वहाँ के लिए हम नीड नॉट का यूज़ करते हैं, यानी कि हमें आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी चॉकलेट नहीं चाहिए, एट्सेट्रा। अब इंट्रोगेटिव की बात अगर करते हैं तो वहाँ पे हम डू, प्रेजेंट है तो डू लगाते हैं, पास्ट है तो हम डिड लगाएंगे। क्लियर बेटा। यहाँ पे हम अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि आपको हमारे हेल्प की ज़रूरत है, डू यू नीड माई हेल्प, क्या आपको मेरे हेल्प की ज़रूरत है। और कभी कभी हम बोलते हैं अगर हमारा जो आपका ये नाउन है अगर प्लूरल है सिंगुलर है उसको उसके अकॉर्डिंग डू या डज का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ बोलते हैं डज ही नीड अ बुक, क्या उसे एक बुक की आवश्यकता है। ठीक है। या हम कह सकते हैं डज यू नीड टू कुक दिस फूड, क्या तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत है। डज यू नीड टू गो टू स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत। तो दिज आर टाइप ऑफ द नीड। ओके। I hope all of you have cleared the concept of the models. These were the extremely important for your examination. Okay. And next video we will meet very soon. Till then, keep a smile, stay home, be safe, and to be continued with Sandhya ma'am.